फ्रेंड आइए आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान पार्ट फर्स्ट संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 की व्याख्या की गई है। आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 1 क्या है। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ है। समूह शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि समूह टूट जाता है लेकिन संघ कभी नहीं टूटता है। भारतीय संघ का निर्माण राज्यों के बीच कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जिस प्रकार से अमेरिकी संघ का निर्माण राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। अमेरिका का निर्माण राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है, अर्थात समझौता के बाद अमेरिकी संघ का निर्माण हुआ है, लेकिन भारतीय संघ का निर्माण राज्यों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है। संपूर्ण राज्य को एक देश मान लिया गया है। राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है, अर्थात भारतीय संघ, अमेरिकी संघ इत्यादि में किसी भी राज्य को अधिकार नहीं है कि वह अपने संघ से, अपने देश से अलग हो जाए। लेकिन स्विस संघ में राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वो जब चाहें अपने संघ से अलग हो सकते हैं। संविधान सभा ने देश के लिए इंडिया और भारत दोनों नाम को स्वीकार किया, याद रखिएगा। भारतीय संघ को 3 भागों में बांटा गया है: राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र। राज्यों के क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र जहां पर राज्य व्यवस्था चलाने के लिए राज्य को जिम्मेदारियां दी गई हैं, राज्य क्षेत्र कहलाते हैं। संघ क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जहां पर राज्य व्यवस्था के लिए खुद केंद्र जिम्मेदार है, संघ क्षेत्र कहलाते हैं। बाहरी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसे कभी भी भारतीय संघ में मिलाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, भारत का नाम इंडिया से हटाकर सिर्फ भारत किया जाए, जिसका उत्तर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। बोला कि यह संसद का मामला है, यह सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई भी बहस नहीं करेगा। आइए देखते हैं अनुच्छेद 2 क्या है। संसद विधि के द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश करा सकता है या स्थापना करा सकता है, ये अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत विदेशी क्षेत्रों का संघ में प्रवेश कराने का विधि है। किसी बाहरी क्षेत्र को यदि संसद या संघ चाहे, यहाँ की सरकार चाहे, उसे भारत के अंदर समाहित कर सकता है। ऐसा भारतीय संविधान इस संसद को या इस देश के संघ को अधिकार देता है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के विदेशी क्षेत्र को भारत के अंदर समाहित किया जा सकता है, जो भारतीय संघ में पहले से ही अस्तित्व में है। जैसे यदि एग्जाम्पल लेते हैं जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को। भारत को स्वतंत्र होने के पश्चात और संविधान लागू होने के पश्चात इन राज्यों को भारत के अंदर समाहित किया गया था, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत सभी राज्यों को अधिकार दिया गया था कि वे स्वेच्छा से किसी भी देश में सम्मिलित हो जाएं या अपने आप को स्वतंत्र रखें। तो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ ने अपने आप को स्वतंत्र रखा, जिसे भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात भारत में सम्मिलित किया गया था। इनका अस्तित्व भारत के अंदर पहले से ही था। भारत के सीमांकन के अंदर ये राज्य मौजूद थे। दूसरा, ऐसे क्षेत्र जो भारतीय संघ में पहले से ही अस्तित्व में नहीं है, जैसे दादर एवं नागर हवेली, वर्तमान में इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, लेकिन उतने समय ये भारत के सीमांकन क्षेत्र से बाहर थे, अर्थात ये भारतीय क्षेत्र थे, भारतीय संघ में पहले से अस्तित्व में नहीं थे। जबकि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद व जूनागढ़ ये पहले से ही अस्तित्व में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन करने संबंधी विधि। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बाहरी क्षेत्रों को संघ में प्रवेश या स्थापना से संबंधित रूल्स है, जबकि अनुच्छेद 3 में वर्तमान में राज्यों के बीच सीमांकन से संबंधित या राज्यों के नाम परिवर्तन संबंधित नियम है। भारतीय संघ में सम्मिलित राज्यों से नए राज्यों का निर्माण व राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, ये सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को मिली हुई शक्तियाँ राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। इस पर सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी होगा, उसके पश्चात ही अनुच्छेद 3 के अंतर्गत केंद्र को प्राप्त अधिकार संसद उपयोग कर सकता है। राष्ट्रपति परिवर्तन संबंधित अध्यादेश को उस राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है जिस राज्य के लिए उपरोक्त कार्यक्रम अपनाया जा रहा है। अर्थात जिस राज्य से उसकी सीमा को अलग किया जा रहा हो, उसके राज्य को छोटा किया जा रहा हो, या उक्त राज्य में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन या किसी भी प्रकार के परिवर्तन किए जा रहे हों, तो उसका अध्यादेश राष्ट्रपति को सर्वप्रथम उस राज्य के विधानमंडल के पास भेजना पड़ता है और उसके पश्चात ही कोई परिवर्तन होता है। राष्ट्रपति किसी भी मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जो विधानमंडल से मत आएगा उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि विधान परिषद और विधानसभा
मिलकर विधानमंडल का निर्माण होते हैं, लेकिन सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, क्योंकि संविधान राज्यों को अधिकार देता है कि वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वे विधान परिषद रखना चाहते हैं या सिर्फ विधान सभा ही रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है, संघ राज्यों को समाप्त कर सकता है परंतु राज्य संघ को नहीं। वह किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। अर्थात राज्य तो अलग अलग हैं लेकिन ये अविभाज्य हैं, ये संघ से विभाज्य नहीं हो सकते हैं। लेकिन स्विस संविधान में लिखा है कि राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। अमेरिका में भी संघ से राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका को कहा जाता है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, क्योंकि वहाँ पर राज्यों का विभाजन नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली अपनाया गया है। अनुच्छेद 4 क्या है, आइए देखते हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में कोई भी संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 की जरूरत नहीं है। जैसा कि भारतीय संविधान में संशोधन संबंधित जो नियम या प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में दर्शाया गया है, तो अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। संसद चाहे तो इसे अनुच्छेद 2 या 3 में बिना 368 के संशोधन किए ही संशोधन कर सकता है। 1960 में सुप्रीम कोर्ट के सामने बेरुवाड़ी संघ मामला आया, जिसमें यह जानने की कोशिश की गई थी क्या संसद को संघ के किसी भाग को दूसरे देश को देने का अधिकार है। अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में देश के अंदर परिवर्तन या बाहरी क्षेत्र को देश में सम्मिलित करने संबंधी तो अधिकार दे दिया गया, लेकिन क्या भारत अपने राज्य को दूसरे देश को या अपने भूमि को दूसरे देश को दे सकता है? ऐसा संविधान नहीं लिखा था। यह मामला बेरुवाड़ी संघ के रूप में 1960 में सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कहा कि संसद को यह अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान संशोधन के बाद हो सकता है, बिना संविधान संशोधन के यह असंभव है। आप सभी जानते हैं 6वां संविधान संशोधन 2015 बांग्लादेश से जमीन आदान प्रदान करने के लिए किया गया था। ये भी संशोधन की आवश्यकता थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कह दिया था कि बिना 368 के संशोधन के बिना यह असंभव है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, इस प्रकार की वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।